भारत इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह एक देशवासियों से अपील की है कि वो कम से कम सोना खरीदें, कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, कम से कम गाड़ियां खरीदें और वर्क फ्रॉम होम का करें। और इसी तरीके से उन्होंने अपील की है कि कम से कम पेट्रोल डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए। बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने ये अपीलें की, लेकिन साथ ही आप विदेशों के दौरे के ऊपर चले गए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप तक ये आवाज पत्रकार मित्रों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं कि आप अपनी यूनियन कैबिनेट और तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स जो है वो सबसे पहले, और इसके साथ साथ तमाम रियासतों के कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमपीस, और जिसमें जम्मू कश्मीर के भी मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमपीस भी, इनसे कहिए सबसे पहले तो आप अपनी अपनी गाड़ियां जो हैं, तमाम मेंबर पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, एमएलएस अपनी अपनी गाड़ियां जो है वो स्टेट मोटर गैराजेस में डिपॉजिट करें। और इसके साथ साथ जो सरकारी बंगले हैं वो भी, जहां पे ये एमएलएस, मिनिस्टर्स ठहरते हैं, वो बंगले भी खाली किए जाए। तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स के, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स और यहां तक कि जम्मू कश्मीर के भी एमएलएस, 90 के 90 एमएलएस। और सबसे पहले इसकी मिसाल करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलएस को, 3 मेंबर पार्लियामेंट्स को जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, कि उनके प्रधानमंत्री जी ने यह अपील की है कि कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, कम से कम सोना खरीदें, कम से कम आप डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करें। तो 29 के 29 एमएलए, 3 मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर के जो हैं, जिसमें पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर जी, सत शर्मा जी और जो भी 90 एमएलएस हैं, उनके 29 ये हैं। आप तो पहले जम्मू कश्मीर में अपनी 6-6 महीने की तनख्वाह ट्रेजरी में जमा करवाएं, तमाम 90 के 90 एमएलएस और 29 एमएलए खास तौर के ऊपर, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह अपील की हुई है। और मिसाइल जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कायम करनी चाहिए। देशवासी आपके साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि कल ही, आने वाले दिनों में ही, ये मिसाइल कायम करेंगे जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, कि वो अपने बंगले, अपने एमएलएस के जो क्वार्टर्स हैं वो खाली कर देंगे और अपने घर से सेक्रेटरिएट या जहां भी उन्होंने जाना है वहां पे जाएं और अपने घरों में से स्कूटीज, बाइक्स के ऊपर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के दौरे करें। और जो उनको सिक्योरिटी के एस्कॉर्ट की गाड़ियां मिली हुई हैं वो भी डिपॉजिट कर देनी चाहिए, ताकि पेट्रोल और डीजल को बचाया जा सके। सारा बोझ लोगों के ऊपर ही क्यों पड़े। मैं चाहूंगा कि पत्रकार मित्र ये मेरी आवाज जो है ये भारतीय जनता पार्टी तक, प्रधानमंत्री तक और होम मिनिस्टर तक और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक भी ये पहुंचाए कि सभी की, जम्मू कश्मीर के एमएलएस की तनख्वाहें काट ली जाए, जिसमें 29 भारतीय जनता पार्टी के भी है। इनकी 6-6 महीने की तनख्वाह जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर फंड में डाल दीजिए या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के फंड में डाल दीजिए, ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस से जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान निकल सके। क्यों मैं ये अपने मित्रों से ही पूछूंगा, क्या ये सही सुझाव नहीं है? आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ब्लैक में एलपीजी गैस का सिलेंडर 2000 में बिक रहा है घर का, घरेलू, 4000 में कमर्शियल सिलेंडर बिक रहा है, कमर्शियल सिलेंडर। और आज पेट्रोल और डीजल के भी दाम बढ़ा दिए, तो क्या इसमें मशाल कायम नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या सारे का सारा बोझ जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम और देश की आवाम ही बर्दाश्त करेगी? नहीं साहब, हमारे जम्मू कश्मीर में तो आगे ही बेरोजगारी बड़ी ज्यादा है। आप अगर अपनी तनख्वाहें 6-6 महीने की तनख्वाहों का योगदान करेंगे तो हमारे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, नेशनल यूथ कॉर्प्स, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, 10+2 लेक्चरर्स और डिसंगेज जो आपने किए हुए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर 2014, 15, 18, 19 में, हम उनके लिए दरवाजे खोलेंगे।
जो सरकारी स्कूलों की आयाज है उनके तनख्वाहें बढ़ाएंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील, आशा वर्कर्स की, और इसके साथ साथ लैंड ओनर्स को जिन्होंने जमीनें दी हुई हैं, हम उनको जल्द से जल्द नौकरी देंगे, क्योंकि उनकी तनख्वाहें भी तो देनी है। मैं तमाम व्यूअर्स से ये कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं, ताकि प्रधानमंत्री जी की अपील जो है उसको मानना है, और ये मिसाल जो है यहां से शुरू हो, और इसी तरीके से तमाम मुल्क के मेंबर पार्लियामेंट जो है वो अपनी 6-6 महीने की तनख्वाह जो है देश के इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए, और जो बेरोजगारी है पूरे मुल्क में उससे निपटने के लिए, और जिस तरीके से नौजवान नीट के एग्जाम्स में उनको 25 लाख से भी ज्यादा नौजवानों की आपने कैरियर के ऊपर पेपर को बेच करके, वो भी तो हिफाजत केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी, और 50,000 तो उसमें नीट के हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे ही अपीयर हुए थे। सो इसलिए आपसे ये गुजारिश है, बहुत अच्छा अपील इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया है, और ताकि 6-6 महीने का तमाम 542 हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं तमाम रियासतों के, और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, तमाम जितने भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तमाम रियासतों के मिनिस्टर्स हैं, एमएलएस हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, वो 6-6 महीने की तनख्वाह अपनी फंड है डेवलपमेंटल फंड में डालें, ताकि हम पेट्रोल डीजल की, एलपीजी गैस की कीमतें कम कर सकें, बेरोजगारी को हटा सकें। यही मौका है आपकी आजमाइश का, कि आप कितने देशभक्त हैं और कितने आप देश प्रेमी हैं, कितने आप प्रधानमंत्री जी की बात मानते हैं, और कितने आप प्रधानमंत्री जी की। आज मैं देख रहा था कि पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो गया, उसकी भी कीमतें कौन से यहाँ पर ये अगर कई मुल्क जो है हमारे डॉलर की क्या कीमत चली गई, सभी भाइयों बहनों और लगभग करता हूं कि पहले रुपए इस चैनल को कीमत सब्सक्राइब घट गई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। अगर आप ये मुल्क टेलीग्राम हमें सस्ते में पेट्रोल डीजल एलपीजी देना चाहते हैं, ना जाने किसके डर से कश्मीर में हमारा मुल्क जो है उससे ना पेट्रोल ले रहा है, ना डीजल ले रहा है, ना एलपीजी की गैस ले रहा है। पीडीडी पीडीएल ये मैं पत्रकार मित्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को अपील कर रहा हूँ, दूसरा और साथ में जम्मू कश्मीर के 90 एमएलए, कंट्रैक्चुअल लीडर ऑफ द अपोजिशन भी, या सीजनल टीचर, सुनील शर्मा, श्यामलाल शर्मा, बाकी मुलाजिम और जो आर्ज सुरजीत सिंह सलाथिया, जो भी बड़े बड़े आजकल सोशल मीडिया में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अपनी सरकार से ड्रामे कर रहे रिक्वेस्ट हैं, करता हूँ कि हमने ये मांग की शराब की दुकानें सुनिए और एलजी उन साहब पर कोई नशा ना मुक्त कोई रैली तो अच्छा आप सा कर रहे हैं, इकदाम लेकिन शराब की उठाइए, दुकानें बंद ताकि नहीं ये भी करवा अपनी रहे। जिंदगी आराम आप से जम्मू जी कश्मीर पाएंगे, में ये भी अपनी एसपीओस की तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे, आराम से ये गुजार सारी काम पाएंगे, आएंगी ना, अपने बच्चों का इतना से भविष्य बना योगदान नहीं आप कर पाएंगे। सकते। और अब जो कैसे इनके अब जम्मू बच्चे की शान है, हैं 29 बहुत सारे MLA ऐसे टेलीविजन से जिनका ये योगदान कहना है आप ही से कि शुरू हमारे करते हैं, बच्चे कश्मीर वाले शादी MLAs को हम क्या पहुंच बोले, चुके हैं, लेकिन हम उनके चलिए लिए वो उनकी कुछ नहीं अपनी कर राजनीति पाते है। हैं। तो वो कम से कम उनका मतलब 29 जो MLA भी जम्मू के होता जो है हैं, अपने ये माँ मेंबर बाप का पार्लियामेंट सपना है, ये होता तो है आप कि 6-6 हम महीने की अपने तनख्वाह बच्चे के लिए ये प्रधानमंत्री जी करेंगे, के वो कहने के करेंगे, ऊपर ऐसा करेंगे, हम अपने बच्चे डिपॉजिट को करा इस तरह से दीजिए, पढ़ाएंगे। अपने तो घरों से इस सेक्रेटरीट प्रकार में के स्टेप्स स्कूटी गवर्नमेंट को बाइक्स के उठानी ऊपर चाहिए जाइए, कि स्कूटी वो बाइक्स के ऊपर अपने उनके वो सारी विधानसभा क्षेत्रों में खुशियाँ चक्कर उनके लगाइए, लिए मतलब हर एक इसमें बुराई इकदाम नहीं है, मतलब मौके जो का हम सोचे मौका है, होंगे बुरे दिन वो आए हैं उनको तो कंप्लीट मिल करके इसको भी करती दूर थी। करेंगे। तो प्लीज यहाँ 90 पर हर MLAs एक जो हैं वो भी अपनी टेलीविजन की 6-6 तरफ से महीने मैं की रिक्वेस्ट तनख्वाह, करता हूँ जो सरकारी सरकार से बंगले कि मिले हुए प्लीज तमाम इनको रेगुलराइज कीजिए, 90 के 90 इन्हें MLAs सख्त लागू चाहे उनमें कीजिए मिनिस्टर्स हैं और चाहे साथ ही MLAs हैं, वो साथ सारे खाली करें, अपने अपने घरों से काम चलाएं भाई, चाहिए। क्यों बोझ बनना बाकी यहाँ पर सरकार आपने के वीडियो ऊपर, क्लिप में क्यों देखा बोझ कि बनना किस तरह पब्लिक से की एक्सचेकर के ऊपर। जो हमारे सुनील क्या आप जब ये डिम्पल 6 महीने की जी तनख्वाह है अपने सरकारी तो बंगले, उन्होंने अपनी बहुत सारी गाड़ियां, बातें स्कॉट्स आपको को बताई, कम करेंगे, तो ये फायदा हमारे मतलब जम्मू कश्मीर बहुत ही के अच्छी पढ़े लिखे बातें नौजवानों के काम नहीं कही है आएगा। क्या ये डेली वेजरों को पता करने के लिए काम नहीं आएगा? ये लैंड ओनरों को जमीनें जिन्होंने दी हुई हैं आपको, उनके लिए नशे यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर, होम गार्ड, अगर वीडियो और इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, साक्षर भारत मिशन के आया जो सरकारी स्कूलों में काम कर रही हैं, तमाम उनकी तरक्की के लिए ये काम आएगा, और खास तौर के ऊपर उनके लिए काम आएगा जो एसपीओ हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत कर रहे हैं, उनका तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, क्योंकि तमाम पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री जी की इस अपील के ऊपर आप क्या रद्दो अमल है? गरीब आदमी तो सोना खरीद नहीं सकता, सोने व्यापारियों को, सोने के व्यापारियों को तो आपने दाम घटवा दिए, गाड़ियों को बेचने फरोख्त करने वाले शोरूम्स के तो आपने दाम घटवा दिए। न जाने किस मोड़ पे आप इस देश को, हिंदुस्तान को ले आए हैं।
अब हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए आते आते समझ आ जाएगा। लेकिन ये जो मैंने अपील की है ये बहुत कारगर है। इसकी मिसाल मैं जम्मू कश्मीर से शुरू करना चाहता हूं, ताकि पूरे हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के लिए एक मिसाल बने कि जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के 29 एमएलए ने अपनी 6 महीने की तनख्वाह पब्लिक डेवलपमेंट फंड में डाल दी, देश के फंड में डाल दी। वहां पे वो घर से अपने काम पे जाते हैं, सेक्रेटरीट में जाते हैं, सरकारी बंगले भी तमाम 90 के 90 एमएलए ने खाली कर दिए, मिनिस्टरों ने खाली कर दी। ये एक मिसाल पूरे देश में कायम होगी, आपको बहुत इसका लाभ पहुंचेगा। मुझे अपील है, मुझे उम्मीद है कि कल से ही ये मिसाल जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलए जो हैं, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री जी ने कहा है और वो इसके ऊपर अमल करेंगे और अपनी 6-6 महीने की तनख्वाह राष्ट्रीय कोष में डाल देंगे और साथ में अपने घरों से काम करेंगे, सरकारी बंगले और अपने विधानसभा क्षेत्र में और सेक्रेटरीट में अपनी प्राइवेट स्कूटी बाइक के ऊपर जाएंगे दफ्तरों में। और इसमें कोई शर्म की बात ही नहीं है। मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसको जरूर अमल करेंगे।